हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग बात करेंगे सीजीएल पे। 3-4 दिन पहले देखिए सीजीएल का नोटिफिकेशन है कि 12,000 समथिंग कुछ सीट्स हैं सीजीएल में। तो कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत सारे टीचर्स लोग अपना मतलब कोर्स बेचने में लगे हुए हैं कि ये कोर्स ले लीजिए, सारा क्वेश्चन इसी कोर्स से आया था। और जो कोर्स लेटेस्ट में वो करवाए हैं बस उसी का नाम ले रहा है। जो बच्चा 2 साल पहले पढ़ा है या 1 साल पहले उनसे पढ़ा है, उस कोर्स को वो नाम ले भी नहीं रहे हैं कि इस कोर्स से मतलब ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो सोचे बहुत से हमसे भी पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अब क्या इस बार चेंजेस आएगा, क्या नहीं आएगा। कि सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब कुछ ना कुछ तो चेंज कर ही देता है। तो देखिएगा अच्छे से जो रियल ऑथेंटिक वीडियो होना चाहिए या फिर जो सजेशन होता है उसको हम एक बार थोड़ा शेयर कर लें यूट्यूब पर, जिससे जो लोग भी सीरियस हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। दूसरी बात क्या है कि जो सीरियस है वही इस वीडियो को देखें, बाकी जो सीरियस नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, वही यहीं पे स्किप करके जा सकता है। मतलब मेरा कोई यूट्यूब पे आना ये नहीं कि मैं बस फेमस हो जाऊँ। 5 लोग ही देखें, 5 लोग को ही फ़ायदा हो, वही मेरे लिए बहुत ही इनफ है। और ऐसा नहीं कि हमको बहुत लोग चाहिए, मतलब बहुत लोग देखें ऐसे देखें, ऐसा मेरा कुछ है नहीं मतलब मकसद। क्योंकि मेरा ऑफलाइन में बहुत अच्छा काम चल रहा है और सब कुछ मेरा ठीक ठाक है। तो अगर 5 लोग ही देखें तो मेरा मतलब उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वो फॉलो करें चीज़ों को। और इसलिए यूट्यूब पे बना रहे हैं वीडियो, ऐसा कोई मतलब अब देखिए वीडियो बना रहे तो पंखा भी बंद करना पड़ गया, फ़ैन भी देखिए बंद कर दिए। तो इतना देखिए दिखाते हैं आपको, तो इतना इस गर्मी में रह के और वीडियो बनाना मतलब, इसलिए थोड़ा समझिएगा इस बात को। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, देखिए लिख के भी लाया है कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या बताना है थोड़ा। क्योंकि पहले क्या है, मैथ है। तो मैथ में क्या है, थ्योरी पार्ट होता है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो भी आपका थ्योरी पार्ट है, जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको पहले देख लीजिए। चाहे वो कोई भी टीचर का हो, कोई टीचर ख़राब नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ख़राब पढ़ाते हैं तो वो फेमस होते ही नहीं, या फिर वो पढ़ा रहे ही होते ही नहीं ऑनलाइन पे। तो सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, बस ये कंट्रोवर्सी चलता रहता है कि वो ख़राब पढ़ाते हैं वो अच्छा। नहीं, सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं। जिन भी टीचर का आप क्लास किए हुए हैं उनका नोट्स होगा, तो नोट्स से पढ़ें और फिर कोई भी बुक ले लीजिए, एक पिनाकल का या फिर कोई बुक लीजिए, उसको 3 से 4 बार सोल्व कीजिए। इतना ही करना है। इसके अलावा नहीं कि ये बुक ले लिए, 5 बुक खरीद लिए और पढ़ ही नहीं रहे। एक बुक को लीजिए, उसको 3-4 बार कम से कम 3-4 बार उसको बनाइए, तभी कुछ उससे कुछ फ़ायदा है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। मैथ का तो ये हो गया कि कॉन्सेप्ट आप देखें, क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लिए, मैथ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या आ गया, इंग्लिश आ गया। अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, देखिए इंग्लिश के लिए सबसे पहले वोकैब है। वोकैब का सबसे रामबाण बुक है ब्लैक बुक। लोग कहते हैं ये मैम का है, चाहे वो सर का है, वो मैडम का है, ये है, ये सीरीज़ कर लो, ये वीडियो देख लो 10 घंटा का। ये पॉसिबल 99% बच्चों के लिए नहीं है कि 10 घंटे का वीडियो देखा, उसका नोट्स बना लिया। और पॉसिबल नहीं, सीधा बुक लीजिए ब्लैक बुक को और 50-50 करके या 20-20 करके या 30-30 करके डेली याद करना शुरू कर दिया। हर एक सेक्शन से 1800 है, अगर 1000 भी हो गया एग्ज़ाम तक तो आपको एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाइएगा। तो वोकैब वहाँ से करना है ब्लैक बुक से। उसके बाद ग्रामर आ गया। ग्रामर आप कोई भी टीचर से, कोई टीचर से पढ़ लीजिए अच्छे से, ध्यान से, या जिनसे पढ़े होंगे उसी को नोट्स पे रिलेबल रहिए। इन्हें कि किसी का शॉर्ट्स देख लिए, किसी का वीडियो देख लिए, रील्स देख लिए कि नहीं ये अच्छे टीचर हैं, या कोई टॉपर बोल दिया कि ये टीचर हैं। नहीं, तो सबके लिए अपने अपने टीचर होते हैं और जहाँ से उनको समझ में आए, तो जहाँ से भी पढ़े हैं आप उन्हीं पे स्टिक रहिए और उसी को बार बार देखिए, उसी नोट्स को रिवाइज करिए। या कोई ऑफलाइन कोचिंग किए हैं तो सिर्फ उसी को देखते रहिए, कोई नया सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी टीचर होते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, वो बुरा नहीं पढ़ाते हैं। इसके बाद क्या आ गया, कॉम्प्रिहेंसन आ गया, क्लोज टेस्ट, पैसेज, पैराजम्बल, ये सब। इसके लिए देखिए आपको पहले तो प्रीवियस ईयर बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको करते रहिए। उसके बाद आपको एक कोई भी न्यूज़पेपर, जरूरी नहीं कि द हिंदू ही पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर उसको पढ़िए आप अच्छे से, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट। देखिए जैसे कि मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बात हवा में बोल रहा हूँ, जो मैं यूज़ किया हुआ हूँ और जो करता भी हूँ यूज़, वो मैं बता रहा था कि क्या ऑथेंटिक चीज़ें हैं। जैसे देखिए ब्लैक बुक के बारे में आपको बताया, मैं दिखाता हूँ आपको ब्लैक बुक। ये देखिए, ऐसा नहीं कोई भी बात हवा में कर रहा हूँ, नहीं, सारी बातें ऑथेंटिक है, यूज़ किया हुआ है और उससे रिजल्ट मिलता है। तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ।
तो न्यूज़पेपर पढ़ लिए उसको तो फ़ायदा होगा। तो इंग्लिश का तो हो गया, वोकैब ब्लैक बुक्स करना है, ग्रामर कोई भी टीचर के लिए हुए या कोई भी बुक लिए हुए नीतू मैम का या कोई भी टीचर का, अमन वशिष्ठ सर का या कोई भी टीचर का, उनको आप फॉलो कीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रीवियस ईयर ऑफिस के लिए, और फिर पैसेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए अच्छे से। इसके बाद है जीके। जीके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सोर्स होता है लूसेंट। लूसेंट का कोई तोड़ नहीं है, टीचर आते हैं जाते हैं, लूसेंट वैसे ही बना हुआ रहता है। लूसेंट का आराम से पढ़िए, लूसेंट को बैठ के, उससे बेहतर कोई बुक नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर लूसेंट को पढ़ लिए, उसके बाद फिर लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है या कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन हो उसको करिए आप। उसको करिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है नहीं है, सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जीके को कर लीजिए। जैसे जीके में सोशल साइंस है, 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसको लूसेंट से कर लिए। साइंस का 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उससे लूसेंट कर लिए। स्टैटिक जीके है, उसमें स्टैटिक जीके को परमार सर अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, उनका आप पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके। या कोई भी नवीन सर हैं उनका पढ़ सकते हैं आप स्टैटिक जीके। और करेंट अफेयर मंथली कहीं किसी का भी आप यूट्यूब पे देख के बना सकते हैं अपना नोट्स, और उससे पढ़ सकते हैं। मंथ है, उसको कंप्लीट करते जाइए। तो जीके हो गया। अब बचा रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सीधे मॉक लगाना है, जो क्वेश्चन नहीं बच रहा है, 2-3 क्वेश्चन फंसेगा आपका, तो कोई भी यूट्यूब पे टीचर से रैंडम सर्च कीजिए, जिनका आपका अच्छा लगे, उनके भाषा समझाने का तरीका, उनसे आप वहाँ से पढ़ लीजिए। समझ गए। बस रीजनिंग में इतना ही करना है। बस रीजनिंग बहुत, सबसे कम टाइम रीजनिंग ही लेगा, और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग ही होता है। रीजनिंग हो गया। उसके बाद फिर रीजनिंग में अगर कैलकुलेशन को स्पीड करना है तो सीधे आपको 1 से 30 तक स्क्वायर, क्यूब और उसका मतलब याद कर लेना पड़ेगा। आपको टेबल याद करना पड़ेगा 1 से 30 तक, स्क्वायर याद कर लीजिए और उसका क्यूब याद कर लीजिए, तो नंबर सीरीज वगैरह सब अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कैलेंडर हो गया और डाइस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इस चैप्टर को आप यूट्यूब से देख लीजिए, या सिलोजिज्म हो गया, सब देख लीजिए, अच्छा आपका हो जाएगा। इसके बाद बचा कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर मेंस में आता है, और ऐसा नहीं कि जैसे लास्ट ईयर टफ आ गया तो इस बार भी टफ ही आएगा, नहीं। एसएससी को कुछ करना होगा तो वो कुछ नई जगह पे कुछ चेंज करेगा। जैसे इस बार सेक्शनल कर दिया, टाइमिंग कर दिया, तो ऐसे कुछ करना ही होगा, तो वो फिर से जीके को नहीं पकड़ेगा। एक बार आप जान लीजिए, लोग लगेगा कि नहीं जीके बहुत पढ़ लें, बहुत डीप कर लें, नहीं। जो एक बार जीके को करना था टफ, वो कर दिया, इस बार ईजी ही आएगा। इन माई प्रोफेशनल ओपिनियन एंड माई पर्सनल ओपिनियन, इस बार जीके ईजी ही आएगा, और बहुत ईजी आएगा। तो जीके के लिए टेंशन लेना नहीं है। और बचा क्या, टाइपिंग बच गया। टाइपिंग आप 3-4 महीने अच्छे से 1 घंटा दीजिएगा, टाइपिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, जितना काम का है इतना कीजिए, इनफ है, मोर देन इनफ है। और इतना करने में आपको 5 से 6 महीना अच्छे से, अभी प्री के लिए आप 3-4 महीना में कर लीजिएगा, और मेंस में भी 3-4 महीना बचेगा तो उसके लिए मेंस कर लीजिएगा। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका कहीं भी सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। अब बाकी उसका कुछ आपका लक फैक्टर भी है, आपका लक कैसा काम करता है एग्ज़ाम के टाइम पे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, थोड़ा टेंशन फ्री रह के काम करना है, और शाम में आधा 1 घंटा रिलैक्स करना है दोस्त लोग के साथ, या कुछ गेम खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, चेस खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, जो आपको पसंद हो तो उसके साथ वो भी करते रहिए। तो यही था प्रॉपर एसएससी के लिए वीडियो, और इसको आप एक फॉलो करके देखिएगा। और हाँ, प्रीवियस से जरूर लगाते रहिए, या तो बुक से लगाइए, या फिर आप अगर टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसका भी अच्छा है। कुछ लोग ओलिव बोर्ड का ही बोलते हैं, उनका भी अच्छा रहता है। तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं, या कोई और फ्री सोर्स हो, प्रीवियस ईयर बुक्स या कुछ हो, तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहीं से फ्लेक्सिबल होकर अपना काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही पर्टिकुलर चीज़ आप लेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं सोर्सेस को, और तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बोल रहे हैं तो सिर्फ इसी से मिलेगा, नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही, क्योंकि कर्म का फल मिलता ही है। तो आप मेहनत कीजिएगा, उसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, और अपना रिव्यू दीजिएगा कि क्या आप क्या कर रहे हैं इससे अलग, जो इससे और बेहतर हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।